हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मोनू ट्यूटोरियल एकेडमी में आपका स्वागत है। ये कमेंट करके बताया कि उन्हें जो टॉपिक पढ़ना है ट्यूबरक्लोसिस टॉपिक पढ़ना है। जो आज की हमारी वीडियो है वो इस टॉपिक पे है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MTB भी कहते हैं। M फॉर माइकोबैक्टीरियम, TB फॉर ट्यूबरक्लोसिस। ओके, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है बेसिकली जो ये ट्रांसमिटेड होता है थ्रू एयर के थ्रू होता है। एयर के थ्रू आप ड्रॉपलेट भी कह सकते हैं। जब भी किसी को खांसी होती है, कफ होता है, तो जो ड्रॉपलेट मुंह से बाहर निकलता है वो अगर वो दूसरे किसी हेल्दी पीपल के पास जाकर उसके नोज के थ्रू, उसके माउथ के थ्रू वो इनहेल करता है वो ड्रॉपलेट, तो उसे भी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो है इन्फेक्ट करता है। ठीक है, इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज। ये क्या है? क्रॉनिक डिजीज है, लॉन्ग टर्म डिजीज है। क्रॉनिक मतलब है कि लॉन्ग टर्म डिजीज है, ये जल्दी से ठीक नहीं होता। ठीक है, इट इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज। ये वेरी डेंजरस क्यों है? बिकॉज फ्रेंड्स ये बहुत ईजिली स्प्रेड आउट होता है और आजकल तो नॉर्मली आप देखें कि हर किसी बंदे को, हर किसी व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस होगा। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस कॉजेज इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या कॉज करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है क्योंकि इसके बैक्टीरिया का नेम है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम बोविस होता है, माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकैनम होता है। अफ्रीकैनम और बोविस जो होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन के अंदर। ये दो बैक्टीरिया जो है बोविस और अफ्रीकैनम। ठीक है, अब आता है हमारा माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम क्या है? फंगस लाइक बैक्टीरिया होते हैं ये। ठीक है, रॉड शेप के होते हैं। रॉड शेप का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? जो आप देख सकते हैं ये होता है रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, एंड समटाइम ब्रांचिंग फॉर्म में होते हैं, यानी ये बंच फॉर्म में भी बन जाते हैं। रॉड शेप के होते हैं और बंच फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सो माइकोबैक्टीरियम इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये किस कैटेगरी में आते हैं? ग्राम पॉजिटिव कैटेगरी में आते हैं। जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, सो इट इज शो AFB एसिड फास्ट ट्रेनिंग। जब हम एसिड फास्ट ट्रेनिंग करते हैं बैक्टीरिया के लिए तो जो एसिड फास्ट ट्रेन है उसमें रेड कलर का दिखेगा और नॉन एसिड फास्ट ट्रेन में ब्लू कलर का दिखेगा। ठीक है, इट इज़ एरोबिक। एरोबिक का मतलब है कि ये ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं। जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ये अपनी ग्रोथ कैपेसिटी है उसे बढ़ाते रहेंगे, मतलब इन अपनी जनरेशन इंक्रीज करते रहेंगे। ठीक है, एंड नॉन मोटाइल। ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, में कैप्सूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और नॉन स्पोरिंग होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन भी नहीं करते। ठीक है, सो क्या है बेसिकली ये हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है क्योंकि हम जब ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ये किससे अटैच होता है? हमारे लंग्स से अटैच होता है क्योंकि प्यूरिफिकेशन हमारे लंग्स में होती है। और जब ये बैक्टीरिया लंग्स में जाते हैं तो वहाँ पर ये इन्फेक्शन कॉज करने लगते हैं। इन्फेक्शन कॉज करने का मतलब ये है कि ये खुद को मल्टीप्लाई करने लगते हैं। और ये जो डिज़ीज़ है ट्यूबरक्लोसिस जो डिज़ीज़ है ये काफ़ी टाइम बाद भी पता चलता है क्योंकि जब तक कम इन्फेक्शन होता है पेशेंट को पता नहीं चल पाता कि उन्हें ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, इट इज़ स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया। बहुत ही स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है। ठीक है, ये फास्टली ग्रो नहीं करता। इट इज़ अ फैकल्टेटिव इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। ये इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है। इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय रॉबर्ट कॉक जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट है। रॉबर्ट कॉक जो है वो साइंटिस्ट है जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैं और क्या है, इन्होंने फर्स्ट आइसोलेट किया था ट्यूबरक्लोसिस को। सो फ्रेंड्स अब हमें डिजीजेज इन ह्यूमन कॉज बाय कौन कौन से मैंने बताए थे आपको? माइकोबैक्टीरियम बोविस एंड माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकैनम। जो माइकोबैक्टीरियम बोविस और अफ्रीकैनम है ये क्या करते हैं? ये डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगी आपको व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पता होना चाहिए। वो ग्राम पॉजिटिव है, नॉन स्पोरिंग है, नॉन मोटाइल है, आपको सब पता होना चाहिए। नॉन स्पोरिंग, नॉन मोटाइल, कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ट्यूबरक्लोसिस, TB इज अ कैटाजियस इन्फेक्शंस ऑफ यूजुअली अटैक्स योर लंग्स। ये क्या करता है? डायरेक्टली आपको लंग्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, मैंने ऐसा आपको बताया अभी। इट इज़
इट कैन ऑल्सो स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी, ये आपके अदर पार्ट बॉडी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, लाइक योर ब्रेन एंड स्पाइन, ये हमारे ब्रेन और स्पाइन तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस साइन एंड सिम्टम्स, अब हम पढ़ेंगे ट्यूबरक्लोसिस जो है उसके साइन और सिम्टम्स क्या है, जिससे हमें ये पता चले कि किस तरह से वो हमें, मतलब हमें किस तरह पता चलेगा कि हाँ हमें ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, ठीक है। वो साइन और सिम्टम्स हम पढ़ रहे हैं। अ कफ दैट लास्ट मोर देन 3 वीक, अगर आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही है, कफ हो रहा है, तो इसका मतलब ये सिम्टम्स है आपके ट्यूबरक्लोसिस के। चेस्ट पेन, आपको आपकी छाती में पेन हो रहा है, आपके चेस्ट में पेन हो रहा है। कफिंग अप ब्लड, जब आप कफ कर रहे हैं, खांस रहे हैं, तो उसके साथ आपके ब्लड भी आ रहा है, ठीक है, ये ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स हैं। फीलिंग टायर्ड ऑल टाइम, आप हमेशा ही बिल्कुल टायर्ड, बिल्कुल थके थके फील करते हैं। नाइट स्वेट, नाइट में आपकी स्वेटिंग ज़्यादा होती है। फीवर आता है आपको, आपका वेट लॉस हो रहा है। तो ये जो सारे सिम्टम्स है ये किस में दिखेंगे आपको, ट्यूबरक्लोसिस के केस में दिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ट्यूबरक्लोसिस कॉजेज, अब ट्यूबरक्लोसिस क्या है, क्या क्या कॉज करता है। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज बाय बैक्टीरिया दैट स्प्रेड थ्रू एयर जस्ट लाइक अ कोल्ड और दी फ्लू। मैंने आपको अभी बताया कि जो ट्यूबरक्लोसिस है वो किस तरह से स्प्रेड आउट होता है, वो ड्रॉपलेट के थ्रू और कोल्ड और जैसे कफ हो गया है और फ्लू हो गया है उसके थ्रू भी फैलता है एयर में। यू कैन गेट टीबी ओनली इफ यू कम इन टू कॉन्टेक्ट विथ पीपल हु हैव इट। ओके, जब आप किसी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ही आपको ट्यूबरक्लोसिस होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। अ हेल्दी इम्यून सिस्टम फाइट द टीबी बैक्टीरिया, एक हेल्दी ह्यूमन जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो क्या करता है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस से फाइट कर सकता है, ठीक है। बट यू माइट नॉट बी एबल टू फैंड ऑफ एक्टिव टीबी डिजीज यू हैव, ठीक है। अगर आपका इम्यून सिस्टम एबल नहीं है उससे लड़ने के लिए, कौन कौन सी ऐसे डिजीजेज हैं जिस केस में आप ट्यूबरक्लोसिस से नहीं लड़ सकते, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को HIV और एड्स है, ह्यूमन इम्यूनोवायरस और एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अगर HIV और एड्स है किसी पेशेंट को, तो वो क्या करता है, ट्यूबरक्लोसिस से नहीं बच सकता अगर वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है। डायबिटीज़, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो भी उसे ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है अगर वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आता है। सीवियर किडनी डिजीज़, किसी पेशेंट को किडनी डिजीज़ है तो वो भी ट्यूबरक्लोसिस से नहीं बच सकता, ठीक है। हेड एंड नेक कैंसर, अगर किसी को कैंसर है, हेड के और नेक की कैंसर है, तो भी वो ट्यूबरक्लोसिस से नहीं बच सकता अगर वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आता है। कैंसर ट्रीटमेंट सच एज कीमोथेरेपी, अगर किसी पेशेंट को कैंसर है, उसकी कीमोथेरेपी चल रही है, तो अगर उसके कॉन्टेक्ट में कोई कंटामिनेटेड पर्सन आ गया, ट्यूबरक्लोसिस कंटामिनेटेड पर्सन आ गया, तो क्या वो बच सकता है, नहीं, ठीक है। लो बॉडी वेट, पुअर न्यूट्रिशन, अगर किसी का बॉडी वेट लो है, उसकी एज ज़्यादा है, उसका बॉडी वेट लो है और उसकी पुअर न्यूट्रिशन है, यानी पूरी तरह से न्यूट्रिएंट नहीं ले रहा है, तो उसकी बॉडी जो है वो झेल नहीं पाएगी ट्यूबरक्लोसिस को। सर्टेन ड्रग टू ट्रीट रिमेटॉइड अर्थराइटिस, अगर रिमेटॉइड अर्थराइटिस की कोई सर्टेन ड्रग्स ले रहा है तो भी वो ट्यूबरक्लोसिस से नहीं बच सकता, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस ट्रांसमिशन, ट्यूबरक्लोसिस किस तरह से ट्रांसमिट होता है वन पीपल टू अनदर पीपल, ठीक है। व्हेन समवन हु हैज़ टीबी कफ, ओके, ट्यूबरक्लोसिस कफ यानी उस पेशेंट को, उस पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस है और वो क्या कर रहा है, कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, टॉक कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, लव कर रहा है, हंस रहा है, और साइंस दे रिलीज टीनी ड्रॉपलेट दैट कंटेन दी जर्म्स। जब वो किसी से हंस के बात करेगा, खांसेगा, छीकेगा, तो क्या होगा, जो ड्रॉपलेट्स होंगी वो दूसरे पर्सन से जो बात कर रहा है उसके ऊपर जाएंगी और वो क्या करेगा, उसे इनहेल करेगा, और क्या होगा, इफ़ यू ब्रीथ इन दिस जर्म्स यू कैन गेट इट। अगर आप उसे ब्रीथ कर लेते हैं उस जर्म्स को, तो क्या करेंगे, आप उसे ट्यूबरक्लोसिस को अपने अंदर इनहेल कर लेंगे, ठीक है। टीबी इज़ नॉट ईजी टू कैच, जो ट्यूबरक्लोसिस है उसे ईजिली कैच, ईजिली फाइंड नहीं किया जा सकता। यू unusually have to spend a long time around someone who has a lot of the bacteria is there in their lungs, okay। जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, अगर आप उसे इनहेल कर लेते हैं
तो क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको टीबी हुआ है, ठीक है। अगर आप कुछ लंबे समय बाद देखेंगे तो आपके लंग्स में इतनी ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ हो चुकी होगी कि उसे रोकना या उसे ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। You are most likely to catch if the co-workers, friends or family members। और क्या होगा, आपको दूसरों को, जैसे आपको हो चुका है, ठीक है, आपके अंदर जो टीबी ट्यूबरक्लोसिस की बैक्टीरिया है वो आपने इनहेल कर लिया है, तो इससे क्या होगा, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी सबको होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप उनसे हंस के बात करेंगे, आप खांसेंगे भी तो उन्हें पता नहीं चलेगा, उन्हें लगेगा कि आप नॉर्मली कफ कर रहे हैं, खांस रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट एंड डायग्नोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस किसी को हो गया है, ये बहुत लॉन्ग टर्म बाद पता चला है, तो उसको किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं हम अपने लैब के अंदर, ठीक है। देयर आर 2 कॉमन टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के लिए 2 बहुत ही कॉमन टेस्ट है, स्किन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट, ठीक है। स्किन टेस्ट कैसे करते हैं फ्रेंड्स, स्किन टेस्ट में आपने देखा होगा कि दिस इज ऑल्सो नोन एज द मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ओके, ये बेसिकली क्या है, मॉन्टॉक्स टेस्ट है। कैसे करते हैं हम, आपने अपने हाथों के स्किन देखिए, ये जो एरिया है फ्रेंड्स, इस एरिया पे क्या करते हैं, इसके स्किन जो है सबसे जो फर्स्ट और सेकंड लेयर है वहाँ पर हम इंजेक्ट करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल पहले इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। जो इसका एक लिक्विड आता है, ठीक है, मॉन्टॉक्स का लिक्विड आता है, उसे इंजेक्ट करते हैं यहाँ पर, और क्या करते हैं, यहाँ पे मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद आफ्टर 2 to 3 डेज, ठीक है, आफ्टर 2 to 3 डेज क्या करते हैं, यहाँ पर स्वेलिंग देखते हैं। जितने एरिया में स्वेलिंग आती है उसे हम स्केल से मेजर करते हैं, ठीक है। इस एरिया को स्केल से मेजर करने के बाद हमें ये पता चलता है कि उस पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं। जितनी ज़्यादा स्वेलिंग होगी तो हमें पता चलेगा कि उस पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं, ठीक है। So, a technician inject a small amount of fluid into the skin of your lower arm। lower arm के नीचे क्या करते हैं हम, जस्ट वो इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं जिसमें फ्लूइड फिल होता है मॉन्टॉक्स के लिए, ठीक है, मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन। आफ्टर 2 to 3 days they will check for swelling in your arm। इन योर आर्म के ऊपर क्या करेंगे, हम स्वेलिंग चेक करेंगे, उसे स्केल से मेजर करेंगे। इफ़ योर रिजल्ट आर पॉजिटिव यू आर प्रोबेबली हैव टीबी बैक्टीरिया। अगर स्वेलिंग आती है, काफ़ी बड़ी आती है, मेजरिंग में ज़्यादा आता है, तो क्या है, वो टीबी पॉजिटिव है, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम उन्हें ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन कॉल्ड, कौन सी ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन होती है, BCG, जिसे हम कहते हैं बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, ठीक है। अब ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट किस तरह से किया जाता है फ्रेंड्स, दिस टेस्ट ऑल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड गामा रिलीज एस्से, IGRAS, इग्रास भी बोलते हैं इस टेस्ट को, ठीक है। मेजर द रिस्पॉन्स व्हेन TB प्रोटीन आर मिक्सड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ योर ब्लड। अगर TB प्रोटीन जो है, ट्यूबरक्लोसिस प्रोटीन्स जो हैं, अगर हमारे ब्लड में आ चुका है, मिक्स हो चुका है, तो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा इस टेस्ट से कि वो मिक्स हुआ है या नहीं। रेसिस्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया, कैसे कैसे रेसिस्ट कर सकते हैं बैक्टीरिया को ग्रो होने से। इट इज़ किल्ड एट 60 डिग्री सेल्सियस इन 15 to 20 मिनट। ओके, जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है ये 60 डिग्री सेल्सियस में 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे किल कर सकते हैं। इट इज़ किल्ड बाय डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट फॉर 2 hours। अगर सनलाइट की डायरेक्ट एक्सपोजर किया जाए, उसको एक्सपोज किया जाए बैक्टीरिया के ऊपर, तो क्या होगा, वो 2 घंटे में किल हो जाएगा। इन स्पूटम दे रिमेन अलाइव फॉर 20 to 30 hours। और स्पूटम के अंदर ये कितने दिनों तक रह सकता है, 20 से 30 घंटे तक ये रह सकता है, ठीक है। इट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय 80% इथेनॉल इन 2 to 10 minutes। 2 से 10 मिनट में ये 80% इथेनॉल में क्या होता है, किल हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस की। हम इसके लिए ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। ड्रग्स कौन सा, एसोनाइज्ड एफाम्फिन एंड इथेब्यूटल एंड पैराजाइडमाइन, ये सारे ड्रग्स के नाम हैं जो यूज़ करते हैं हम ट्रीटमेंट में, किसके, ट्यूबरक्लोसिस की। प्री वैक्सीनेशन आफ्टर बर्थ, जो प्री वैक्सीनेशन होती है आफ्टर बर्थ की, वो हम लेते हैं BCG, जैसा मैंने आपको बताया, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। ये क्या करते हैं, इमीडिएटली बर्थ, यानी जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ उसे ये वैक्सीन लग जाती है। एंड देन आफ्टर 6 वीक, और 6 वीक बाद, 6 हफ्ते बाद
दूसरी वैक्सीन लगती है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस गेट्स ऑल्सो अफेक्ट इंटेस्टाइन मेनिंजाइसिस, इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट करता है ट्यूबरक्लोसिस। मेनिंजाइटिस आउटर ब्रेन कवरिंग को भी इफेक्ट करता है, बोन को भी इफेक्ट करता है, जॉइंट को भी इफेक्ट करता है, और लिम्फ नोड को भी लिम्फ जो हमारे लिम्फ ग्लैंड्स हैं उनको भी इन्फेक्ट करता है, स्किन को भी इन्फेक्ट करता है, ओके। आउटर टिश्यू ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी के आउटर टिश्यूज हैं उसे भी इन्फेक्ट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो हमारा ये ट्यूबरक्लोसिस चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। सो MTB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं उसे आपको क्लियर करूंगी। डाउट्स हैं तो आप डाउट्स लिखकर बताइए। अगर आपके इसके अलावा कोई और टॉपिक्स हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, बिकॉज जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इसका आपको पता होना चाहिए कि इसके स्पीशीज़ कौन से हैं, जीनस कौन सी है। सो बेसिकली जो हमारा माइकोबैक्टीरियम है ये स्पीशीज़ है एंड इसका जो जीनस है वो ट्यूबरक्लोसिस है। ये पूरा एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इसमें इन्फेक्टेड बैक्टीरिया कौन से हैं, इस पर कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, वैक्सीनेशन कब कब दी जाती है, जो BCG वैक्सीनेशन है वो कब से कब तक दी जाती है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। आपका जो वाइवा होगा, आपका इंटरव्यू होगा, उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ही मस्ट पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।